हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा जी के हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने हरियाणा का गठन के बारे में काफ़ी बातें जानी थी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए कांग्रेस ने धर आयोग बनाया था, हमने देखा। और उसके बाद फिर जेवीपी कमेटी आई। मीनवाइल पंजाब में पेप्सू संघ चल रहा था, हमने देखा। ठीक है, जो कि फिर 1956 में पंजाब में फिर से मिला दिया गया था जिसको। ठीक है, 1953 के अंदर फजल अली आयोग का गठन हुआ था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। और बीच में फिर पंजाब में क्षेत्रीय फॉर्मूला भी लाया गया था, 24 जुलाई 1956 को लाया गया था, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि सरदार हुकम सिंह कमेटी बनाई गई। और सरदार हुकम सिंह जो थे वो पार्लियामेंट के क्या थे, स्पीकर, लोकसभा के क्या थे, स्पीकर थे। ठीक है, संसद के अंदर बच्चे 3 भाग होते हैं। संसद 3 भागों से मिलकर बनी है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए मैंने वो लोकसभा संसद वाला लोकसभा में चेंज किया था। ठीक है, अभी बोलते हुए। और है ना, लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, वो पॉलिटी में आप अच्छे से पढ़ोगे। और राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है, क्योंकि यही 3 पोर्शन मिलके कोई भी बिल को क्या बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं। अभी किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए 3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद के अंदर किस किस की, लोकसभा की, राज्यसभा की और राष्ट्रपति की साइन के बाद वो बिल कानून बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जाना कि सरदार हुकम सिंह कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, फिर हमने देखा था कि सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसे जेसी शाह आयोग भी कहते हैं, जिसमें बच्चे 3 मेंबर थे, हमने जाना था। जेसी शाह थे, एम फिलिप थे और एस दत्त थे। ठीक है, ये 3 मेंबर थे किसके अंदर, जेसी शाह आयोग के अंदर थे। और फिर हमने जाना था कि 1 नवंबर 1966 को देश का 70वां राज्य बना था हरियाणा। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। और मैंने एक चीज़ बच्चे आपको बताई थी कि संविधान के अंदर कुछ अनुसूचियां हैं जिन्हें इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, कुछ भाग हैं जिसे इंग्लिश में पार्ट कहते हैं, और कुछ आर्टिकल भी हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कितने हैं टोटल बच्चे, आज कितने हैं, 12 हैं। कभी वो 8 थे, आज 12 हो गए हैं, है ना। जैसे एक अगर मैं 11वें शेड्यूल की बात करूं तो 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत को ऐड किया गया था। फिर 74वां संशोधन हुआ 1992 के अंदर ही, और उसके द्वारा नगर पालिका अनुसूची 12 में ऐड किया गया था बच्चे। तो ये कुछ अनुसूचियां हैं जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें उनकी संख्या 8 थी और आज कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, जैसे अनुसूची है ना, एक अनुसूची में ये भी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे कोई एक पर्सन है, उसने मान लो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। ठीक है, और चुनाव लड़ने के बाद अब वो बीजेपी में शामिल होना चाहता है, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए संसद ने बकायदा 52वां संशोधन किया था, 52 अमेंडमेंट 1985 के अंदर। 52वां 52 है ना, 52वां संशोधन था बच्चे 1985 के अंदर। इसके अंदर ऐड किया था, इसके द्वारा ऐड किया था अनुसूची 10 में। चलो मैं बता ही देता हूं, अनुसूची 10 में ऐड किया था दल बदल विरोधी कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आप पॉलिटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनुसूची 1 के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबके नाम अनुसूची 1 में है। किस अनुसूची में बच्चे, अनुसूची 1 के अंदर। अनुसूची 1 के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो जब भी कोई नया राज्य बनाना है तो संसद को किस में परिवर्तन करना पड़ता है, किस में संशोधन करना पड़ता है, अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ता है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना। और 1 नवंबर को ही क्या है, हरियाणा डे हम हर साल मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी 1 नवंबर 1966 से। लेट्स से
1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है। और ये सवाल एक बार HSSC ने पूछा अभी, पंजाब का कौन सा हिस्सा हरियाणा को दिया गया था, कितने प्रतिशत वो हम बाद में जानेंगे, कौन सा हिस्सा दिया गया था वो हम देख लेते हैं। तो पंजाब का पूर्वी हिस्सा, ये पूछा गया सवाल है कि पंजाब का कौन सा हिस्सा दिया गया था, तो पूर्वी हिस्सा दिया गया था। पूर्वी हिस्सा किसको मिला था, हरियाणा को मिला था। ठीक है, पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट था बच्चे आज़ादी से पहले। पंजाब का कुछ हिस्सा, जिसे पहले हम पश्चिमी पंजाब कहते थे, और ये वाला हमारे पास जो है ये पूर्वी पंजाब है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और कुछ हिस्सा आपका अपने इंडिया के अंदर था। बहुत बड़ा था पंजाब भी। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य उन्हीं के अधीन था, जो कि सबसे लास्ट में अंग्रेज़ों के काबू में आता है अभी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो पंजाब है उसकी जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, जो राजा आगे बने वो उतने सक्षम नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने संधि करके कुछ युद्ध करके पंजाब को भी मिला लिया था, ब्रिटिश प्रांत के अंदर, ब्रिटिश राज्य के अंदर मिला लिया था। तो पंजाब बहुत बड़ा था किसके राज में, महाराजा रणजीत सिंह जी के कार्यकाल में। ठीक है, अफ़गानिस्तान तक उस टाइम पे, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का भी झंडा था। ठीक है, जमरोद का किला है वहाँ पे, तो और वहाँ पे भी महाराजा रणजीत सिंह का, ठीक है, राज चलता था भाई। तो ये सवाल पूछा गया है कि पंजाब का कौन सा हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्सा मिला है किसको, हरियाणा को मिला था। और हरियाणा का पंजाब का हरियाणा को कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मिला था, अगर ये देखा जाए तो 35.18% क्षेत्रफल मिला था। किसको मिला था, हरियाणा को मिला था भाई। हरियाणा का अगर मैं आज क्षेत्रफल की बात करूं या उस टाइम पे भी क्षेत्रफल की बात करूं 1 नवंबर 1966 को, तो क्षेत्रफल था, आज भी इतना ही है, इसमें ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना ही कमी हुई है, 44,212 किलोमीटर वर्ग। ये क्षेत्रफल था, किसका क्षेत्रफल है या था उस टाइम पे, हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये अगर मैं ये बात करूं, ये भी सवाल पूछा गया कि ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है अभी। (1.34% है किसके क्षेत्रफल का है, भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो 1966 के अंदर जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे फर्स्ट जो सीएम बने थे भाई, पहले मुख्यमंत्री, ये हम अलग से जब हरियाणा की राजनीति पढ़ेंगे ना बच्चे, इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, जैसे विधानसभा में 17 आरक्षित सीटें हैं, वो सारी की सारी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे के सारे सीएम भी पढ़ेंगे हम 1966 से लेकर और आज तक। ठीक है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, यहाँ पे लाके हम खड़ा करेंगे। ठीक है, आगे तो फर्स्ट सीएम, जैसे इतना अभी हम एक ओवरव्यू जान रहे हैं, तो फर्स्ट सीएम 1 नवंबर 1966 को कौन थे, तो उस टाइम पे थे भगवत दयाल शर्मा, इन्हीं को बीडी शर्मा भी कहते हैं। और एक बात बच्चे याद रखनी है, ये जो फर्स्ट सीएम है ना, ये इलेक्शन के द्वारा नहीं आए थे, ये मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। कैसे सीएम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में, मनोनीत सीएम है बच्चे। मनोनीत सीएम का मतलब क्या है, इसको जनता ने नहीं चुना था। जैसे जैसे 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो एक सीएम अपॉइंट कर दिए गए थे, नॉमिनेटेड कर दिए गए थे, भगवत दयाल शर्मा। ये निर्वाचित नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, कैसे हैं, मनोनीत हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड सीएम कहते हैं। ठीक है बच्चे, और ये कहाँ से थे, ये भी सवाल पूछा गया है। तो ये थे झज्जर जिला है ना, उसके बेरी गांव से थे भाई। झज्जर के कहाँ से थे, बेरी गांव से थे, हरियाणा के फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा। ये मनोनीत नहीं थे। इसके बाद अगले सीएम जो आएंगे बच्चे, सेकंड सीएम जो आएंगे, वो क्या थे, इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, मतलब उनके लिए बकायदा चुनाव हुआ था भाई, और उनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। वो मैं आगे भी लिखवा दूंगा। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और पंजाब का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी मतलब ईस्ट वाला, समझ रहे हो ना,
भाई ये उत्तर है, नॉर्थ है, ये साउथ है, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है वो दिया गया था हरियाणा को। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 35.18% है और 44,212 है। भारत के क्षेत्रफल का ये भी सवाल पूछा गया है बच्चे, कितने परसेंट है? तो 1.34% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है। और फर्स्ट सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे, जो कि किसी इलेक्शन के माध्यम से नहीं आए। कैसे सीएम थे? मनोनीत सीएम थे। और कहां से थे? झज्जर के बेरी गांव से थे। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो 1 नवंबर 1966 पे ही हैं अभी हम। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि उस टाइम पे केवल 7 ही जिले थे। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें हैं इस डेट की, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले सीएम मनोनीत थे, भगवत दयाल शर्मा थे, झज्जर के बेरी गांव से। सवाल बहुत बार पूछा गया बच्चे। और इनका जो कार्यकाल है ना फर्स्ट सीएम का, ये भी याद रखना, 1966 से 1967 तक ये मात्र। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि पंजाब के पहले सीएम थे गोपीचंद भार्गव। वो भी सवाल बहुत बार पूछा गया, जो कि कहाँ से थे? सिरसा जिले से थे। ठीक है। दूसरे आते हैं भीमसेन सच्चर, जो कि सच्चर फॉर्मूला लेके आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बच्चे पढ़ाया हुआ है, जो सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लेंगे भी, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे। तो 1966-67 में हरियाणा के पहले सीएम मनोनीत हैं, झज्जर के बेरी गांव से। जो सेकंड सीएम आते हैं ना, ये हम अलग से पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा भी जान लो। जो सेकंड सीएम हैं वो बनते हैं अभी राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। ये जो सीएम है ना हरियाणा के, पहले वाले तो नॉमिनेटेड है, मनोनीत हैं, ये इलेक्टेड सीएम है भाई। तो सवाल कुछ इस प्रकार से पूछता है और कंफ्यूज करता है। पूछेगा हरियाणा के पहले सीएम कौन है, तो आंसर होगा भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के इलेक्टेड सीएम, पहले इलेक्टेड सीएम कौन से हैं, तो फिर आंसर होगा बच्चे राव वीरेंद्र सिंह होगा। ठीक है। तो ये बात आशा करता हूँ कि मेरी समझ में आई होगी कि वो नॉमिनेटेड हैं और ये इलेक्टेड हैं। और एक और बात यहीं पे चलो जान लो, आगे फिर से हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, कि ये जो थे ना, ये हरियाणा में पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी थी। ये सवाल पूछा गया है 1967 में, जिसका नाम है हरियाणा विशाल पार्टी भाई। इसी पार्टी के सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे। हरियाणा विशाल पार्टी कब बनी है? 1967 में बनी है। ये सवाल इस प्रकार पूछा जाता है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? मतलब अदर देन कांग्रेस, कांग्रेस ही चल रही है ना, तो अदर देन कांग्रेस पहली पार्टी कौन सी है? तो उसका नाम है हरियाणा विशाल पार्टी। आगे जाके फिर एक और आती है जिसका नाम है हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी अलग है बच्चे, हरियाणा विशाल पार्टी अलग है। 1991 में आती है हरियाणा, मैं लिख देता हूं चलो, 1991 के अंदर आती है हरियाणा विकास पार्टी भाई। ये कौन लेकर के आते हैं? बंसीलाल जी लेकर के आते हैं। ठीक है। तो 67 में विशाल पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह भी चलो यहीं पे जान लेते हैं थोड़ा सा हटके। इसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज भाई, उगता हुआ सूर्य। और विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसकी संस्थापना किसने की थी? 1991 में हुई है, बंसीलाल जी ने की थी। और जिसका चुनाव चिन्ह है बच्चे लड़का लड़की, सॉरी है ना, बंसीलाल, जिन्हें हरियाणा के क्या भी कहते हैं भाई, हरियाणा के लौह पुरुष भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा के विकास पुरुष भी किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है। अभी जो 23 अगस्त को पेपर हुआ है ना बच्चे, पीटीआई का पेपर हुआ है HSSC का, अभी 23 अगस्त पीछे जो हुआ है, इसमें ये सवाल पूछा गया है कि हरियाणा के लौह पुरुष कौन जाने जाते हैं। तो हरियाणा के लौह पुरुष हैं, कौन है? बंसीलाल जी हैं। विकास पुरुष कौन है? बंसीलाल जी हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी अगर पूछता है कौन है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा बंसीलाल जी। वो हम आगे पढ़ेंगे जब तीनों लाल के बारे में हम पढ़ेंगे ना, बंसीलाल, देवीलाल। ठीक है।
भजन लाल और इवन चौथे लाल भी हैं अब हमारे पास, श्री मनोहर लाल खट्टर, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन चारों व्यक्तियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि बंसी लाल जी ने क्या क्या चीज़ें की थी, क्यों उन्हें, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, क्यों इन्हें विकास पुरुष कहते हैं, क्यों इन्हें लौह पुरुष कहते हैं, ये सारी बातें हम वहाँ पर जानेंगे जब हम अलग से पढ़ेंगे। तो विशाल पार्टी बच्चे लेकर के आए थे राव वीरेंद्र सिंह, जो कि पहले इलेक्टेड CM है, और फिर 1991 में वो पार्टी अलग है। ध्यान देना, ये गलती करते हैं बच्चे बहुत बार कि हरियाणा विकास पार्टी जो लेकर के आए थे बंसी लाल जी, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की है। एक बात यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है कि 1966 के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं ना, विधानसभा का चुनाव होता है बच्चे राज्य के अंदर, राज्य लेवल पे चुनाव होता है, ठीक है। हरियाणा में जैसे विधानसभा का चुनाव है, पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, यूपी में विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है। सारी की सारी यूटी में भी होता है, सारी के सारे स्टेट में भी होता है, ठीक है। सारे के सारे वोटर वहाँ पे पार्ट लेते हैं ना, जिनका वोटर कार्ड बना है, जिनकी एज 18 से ऊपर है, ठीक है। तो 1966 में, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जान लो, 1966 के टाइम पे विधानसभा के अंदर जो सीटें थी ना बच्चे, उनकी संख्या थी 54 सीटें थी विधानसभा के अंदर 1966 के अंदर। 1967 के अंदर ही, अगले ही साल, एक साल बाद 1967 के अंदर इसको बढ़ा के कर दिया गया था 81, ठीक है। 1967 के अंदर बच्चे इसको बढ़ा के कर दिया गया था, 81 कर दिया गया था। और आज जो हम सीटें देखते हैं जिनकी संख्या है 90, वो बढ़ा के की गई थी भाई 1977 के अंदर। 1977 के अंदर इन सीटों की संख्या कर दी गई थी, कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी, जिसमें से आज आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 हैं। आरक्षित सीटें 17 हैं। मैंने क्या बात सिखाई? 66 में 54 सीटें थी मात्र। CM भी हमारे नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। और 67 के अंदर बढ़ा के 81 हो गई है, और 77 में बढ़ा के कितनी हो गई है? 90 हो गई है, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से ही PGI भी है अभी, कहाँ पे? रोहतक के अंदर, ठीक है। PGI रोहतक है ना जो, वो इन्हीं के नाम पे, भगवत दयाल शर्मा जी के नाम पे। जब हम रोहतक जिला पढ़ेंगे तब हम सारे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतनी बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट कुछ बातें जो हैं वो मैंने लास्ट क्लास में भी बता दी थी, लास्ट वीडियो में, फिर से एक बार उसको थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हरियाणा बना था ना, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, है ना। 1 नवंबर 1966 पे अभी हैं, यहाँ पे सारी बातें देख रहे हैं अभी क्या क्या था। तो राष्ट्रपति जो है इस टाइम पे जब हरियाणा बना, ये भी सवाल पूछा गया है, तो वो थे राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका पूरा नाम है, इन्हीं का जन्म होता है 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं भाई इंडिया में? टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर को भी पीछे गया है ना। तो राष्ट्रपति है राधाकृष्णन जी। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, VP, उपराष्ट्रपति जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है बच्चे अच्छे से, वो जानते हैं ये बात को कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। और जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है भाई, सीधे सीधे बन जाता है ये। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, चेयरमैन जिसे कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति हैं राधाकृष्णन जी, उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं बच्चे। और उस टाइम पे जो PM हैं देश की, प्रधानमंत्री हैं, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर, ठीक है, जिन्हें हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं भाई, वो हैं आपके सरदार हुकम सिंह।
एक चीज़ याद रखना बच्चे, मैंने पहले भी बताया था कि सरदार हुक्म सिंह समिति बनाई गई थी। ये भी सवाल पूछा गया है कि हरियाणा किस समिति की अनुशंसा के आधार पर बना या किस समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा बना। तो याद ये भी रखना कि सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था बच्चे, तो 17वां राज्य बना था। तो उस टाइम पे लोकसभा के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, सरदार हुक्म सिंह थे। ठीक है, उसके बाद सीजेआई की अगर मैं बात करूं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के सीजेआई है ना, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही भारत के क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं भाई, उनका नाम है, सीजेआई जो है वो है भाई के.एस. राव। के.एस. राव। आज जो सीजेआई हैं, ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई है, अभी आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, वो हैं एस.ए. भोपड़े। एस.ए. भोपड़े, पूरा नाम है भाई शरद अरविंद भोपड़े। शरद अरविंद भोपड़े भाई, ठीक है, जो आज सीजेआई हैं भाई। तो उस टाइम पे जो सीजेआई थे, जब हरियाणा बना तो के.एस. राव थे, है ना, और पूरा नाम है कोका सुब्बाराव भाई। ठीक है, इतना याद रख लो, के.एस. राव, पूरा नाम है कोका सुब्बाराव, है ना, जो सीजेआई हैं। अगर मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं, उसके सीजेआई की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो हैं मेहर सिंह भाई। मेहर सिंह। ये जो बात चल रही है ना बच्चे, ये 1 नवंबर 1966 पे चल रही है, ये चीज़ याद रखना। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज हैं रविशंकर झा। तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, उस टाइम पे कौन थे, तो मेहर सिंह थे। ठीक है, इसका पूरा नाम मैंने बोल दिया है बच्चे, अगर लिखना चाहते हो, हालांकि इतना भी याद रख लो काफ़ी है। पूरा नाम है कोका सुब्बाराव, उस टाइम पे जो सीजेआई हैं। और आज कौन है, शरद अरविंद भोपड़े जी हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हम अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके फर्स्ट सीजेआई कौन थे, ठीक है, कब ये चंडीगढ़ में स्थानांतरण किया गया, है ना, और कौन कौन से, ये भी सवाल पूछा गया HSSC के अंदर कि कौन कौन से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं या सीजेआई रहे हैं जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भाई। तो हाँ, ये चीज़ समझ में आई, मेहर सिंह है उस टाइम पे। और जो उस टाइम पे फाइनेंस कमीशन चल रहा है भाई, फाइनेंस कमीशन, इसका भी मतलब मैं बताऊंगा क्या है, फाइनेंस कमीशन। हिंदी में इसको कहते हैं अभी वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो उस टाइम पे चल रहा है, ये 4th फाइनेंस कमीशन है। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा कि इसका काम क्या है, सब हम जानेंगे। 4th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और कब से कब तक है, तो 1965 से 1970 के बीच में। इसके जो चेयरमैन है, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है, उसका नाम है भाई पीवी राजा मन्नार। ये हैं इस फाइनेंस कमीशन के क्या हैं, चेयरमैन हैं इस टाइम पे। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक बार ये थोड़ा सा जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन को हिंदी में कहते हैं बच्चे वित्त आयोग। पहली बात तो ये संविधान में बकायदा लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, तो अनुच्छेद 280 है। इसका काम क्या है बच्चे, इसका काम है सेंटर और स्टेट के बीच में करों का जो वितरण है ना, टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन करता है, आपका वित्त आयोग करता है। तो उसका काम क्या है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। और किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 280 के अंदर है। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस कमीशन चल रहा था, कब, 1 नवंबर 1966 में, वो 4th फाइनेंस कमीशन था, और जिसके चेयरमैन जो थे वो थे पीवी राजा मन्नार थे भाई। ठीक है, आज जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके जो चेयरमैन है, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, आज हैं NK सिंह भाई, NK सिंह।
कब बने थे ये 2017 में बने हैं। और ये जो फाइनेंस कमीशन आज चल रहा है ये है 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल शुरू होगा 2020 से 2026 तक। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने जानी, वो इतने डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ा हुआ। इवन यूट्यूब चैनल पे तो हरियाणा जीके में भाई इतना, ठीक है, इतनी गलतियां कर रखी हैं पढ़ाने वालों ने, इतना गलत डाटा दे रखा है कि बच्चे को अब ये लगने लग गया है कि हरियाणा जीके तो गलत सलत ही है, किसी भी जगह सही नहीं है। बट यकीन मानो जितना भी डाटा आपको दिया जा रहा है, और काफ़ी डाटा दिया जा रहा है, इतना डिटेल में किसी ने भी करवा नहीं रखा, और सारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल बहुत रिसर्च के बाद बच्चे ये मैंने डाटा तैयार किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है, तो राधाकृष्णन जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं उस टाइम पे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो ही कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, श्री वेंकैया नायडू जी। इस टाइम पे राज्यसभा के क्या हैं, सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और जो लोकसभा के स्पीकर थे उस टाइम पे वो कौन थे, सरदार हुकम सिंह थे। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, KS राव, कोका सुब्बा राव। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस टाइम पे वो हैं मेहर सिंह। आज कौन है, रविशंकर झा। और भारत के कौन है, शरद अरविंद भोपड़े, है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ऐसे भोपड़े। फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है, तो 4th चल रहा है इस टाइम पे 1965 से 70, जिसके अध्यक्ष कौन है, PV राजामनार। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में करों का वितरण कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। और उसके बाद आज जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है बच्चे, 15th चल रहा है। और जिसके कि चेयरमैन कौन है, एनके सिंह हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हरियाणा बना था तो 7 जिले थे, और कौन कौन से थे, किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था, किसका क्षेत्रफल सबसे कम था, वो हम जानेंगे। इसको रब कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में जब 1 नवंबर 1966 को बना तो 7 ही जिले थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। चलिए, तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनता है तो 7 जिले थे। इन 7 के 7 जिलों को याद करने की ट्रिक है बच्चे, कभी नहीं भूलोगे। माइकल जैक्सन का घर, ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना था। तो हरियाणा बना था, किसका घर था, माइकल जैक्सन का घर था। ठीक है, एम से कौन सा जिला है, तो एम से है महेंद्रगढ़, जे से है जींद। इनके बारे में हम 2-2 बातें भी अभी जानेंगे बच्चे। ठीक है, के से है करनाल, कर्णनगरी। जी से है गुरुग्राम, एच से है हिसार, ए से है अंबाला, और आर से है रोहतक। ये 7 जिले हैं जब हरियाणा बना है। ठीक है, आज जिलों की संख्या 22 हो गई है। चरखी दादरी सबसे लेटेस्ट जिला है जो कि भिवानी से अलग हुआ है। ये सारे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर, 22 के 22 जिले जैसा कि मैंने बताया था। और एक यूटी अपनी चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। क्या है महेंद्रगढ़ भाई, किसका शहर है, तो खनिजों का शहर है। खनिजों का शहर किसे कहते हैं बच्चे, तो महेंद्रगढ़ को कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसके बारे में एक आधा और यहाँ पे हम जान लेते हैं, बाकी बहुत डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, समझना। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है भाई जिसका हेड क्वार्टर, हरियाणा का एक ऐसा जिला, एकमात्र जिला जिसका हेड क्वार्टर खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है, नारनौल में है भाई। एक नारनौंद भी है, वो हिसार में है भाई, याद रखना। एक नारनौल है,
तो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नारनौल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी है यहाँ से पॉइंट, ये भी हम जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर ही भाई माधोगढ़ का किला है, ये भी सवाल पूछा गया है। माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम महेंद्रगढ़ अलग से जिला, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये माधोगढ़ का किला कब बना और किसके द्वारा बनाया गया। चलिए, तो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़। जींद, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं भाई, हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हार्ट जींद है। हार्ट क्यों कहते हैं? इसका कारण ये नहीं कि धड़कता है, ठीक है, इसका कारण ये है कि हरियाणा की कहाँ पड़ता है? सेंटर में पड़ता है, बीच में पड़ता है। कुछ बच्चों के डाउट आते हैं कि एक जगह वो बोलते हैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि सर हरियाणा का हृदय रोहतक को भी कहा जा रहा है। भाई हरियाणा का हृदय रोहतक भी है, मानते हैं, परंतु ये पोजीशन, स्थिति की वजह से नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का हृदय कौन सा है? तो रोहतक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, परंतु पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है जींद, हरियाणा का हार्ट। एक और खास बात है जींद की, ये जान लो, ठीक है, कि जींद एक ऐसा एकमात्र जिला है जिसका फर्दर कोई टुकड़ा नहीं हुआ भाई। एकमात्र जिला जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ। इस बात का मतलब क्या है कि बाकी ये जितने भी जिले हैं ना बच्चे, जो ओरिजिनली 7 जिले थे हरियाणा के अंदर, इनमें से कोई ना कोई जिला अलग किया गया है, ठीक है, परंतु जींद एक ऐसा जिला है जिससे कोई भी जिला अलग नहीं हुआ। एकमात्र जिला ऐसा है, जितना पहले था उतना ही आज है। तो आज की एक और बात याद रखो, ध्यान से समझना कि 1 नवंबर 1966 की मैं बात कर रहा हूं। इस टाइम पे सबसे कम क्षेत्रफल अगर किसी जिले का है तो वो कौन सा है? वो आपका जींद है। मैंने क्या बात बोली? जींद एक ऐसा जिला जिसे हरियाणा का हार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का हृदय कौन सा है? रोहतक है। एकमात्र जिला जिससे कोई टुकड़ा नहीं हुआ, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इससे कोई भी जिला काटकर अलग नहीं किया गया। बाकी के 6 के 6 जिले से कुछ ना कुछ अलग हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जींद एक ऐसा जिला है 1 नवंबर 1966 को जिसका एरिया सबसे कम है। और एक और बात, हरियाणा में काला सोना पता होगा भाई। काला सोना किसे कहते हैं भाई? ये कोई नशा नुशा नहीं है, ठीक है। काला सोना जो तुम समझ रहे हो, काला सोना जो है हरियाणा में एक स्पेशल क्वालिटी की भैंस पाई जाती है, जो कि है मुर्रा नस्ल की भैंस भाई। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, ये सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है? तो जींद जिले में पाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें, बाकी हम बहुत डिटेल में आगे बढ़ेंगे बच्चे। ये नहीं कि आप सोचो, कोई बच्चा सोच रहा हो कि जींद इतना ही करवा के खत्म कर दिया। भाई मैंने करनाल जिला इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है, पीछे वीडियो पढ़ी है, आप देखना भाई। 5 वीडियो में मैंने वो खत्म किया था। 4 करनाल के बारे में हमने 4 वीडियो में पार्ट पढ़े हैं, 25-25 मिनट के पार्ट हैं, ठीक है। और 1 वीडियो में करंट अफेयर्स मैंने अलग से करवाए थे। तो इतना ही डिटेल के अंदर हम बाकी सारे जिले पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इवन उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं करनाल की भाई। करनाल को कहते हैं हरियाणा की कौन सी नगरी? तो कर्ण नगरी। कर्ण नगरी हरियाणा की कौन सी है? करनाल है, ठीक है। और पेरिस ऑफ हरियाणा में अगर मैं बात करूं, पेरिस ऑफ हरियाणा तो कौन सा है? करनाल है। कल्पना चावला की नगरी अगर मैं बोलूं तो कौन सी है? करनाल है। धान का कटोरा, धान का कटोरा भी किसको कहते हैं? करनाल को कहते हैं। एक चीज याद रखना, हरियाणा में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। धान का कटोरा तो करनाल है। एक है गेहूं की कटोरी। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सिरसा जिले में होता है। गेहूं में भी नंबर 1 है सिरसा, कपास में भी नंबर 1 है सिरसा। इसलिए गेहूं की कटोरी किसको कहा जाता है? तो सिरसा को कहा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धान का कटोरा क्या है? तो करनाल है भाई, है ना।
महाराजा कर्ण की भी नगरी है, कर्ण झील है यहाँ पे, है ना। ये सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे। आगे गुरुग्राम पे पढ़ते हैं। यहाँ पे गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरु द्रोणाचार्य को गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, गुरुग्राम पड़ा है। अभी पहले ये गुड़गांव था, तो गुरु द्रोणाचार्य को ये दान में दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा क्या गुरुग्राम दिया गया था भाई। गुरुग्राम की थोड़ी सी और भी खास बातें हैं भाई, कि जो हरियाणा में जो मेट्रो है वो सबसे पहले किस जिले के अंदर आई थी? तो कहाँ पे आई थी? गुरुग्राम के अंदर ही आई थी। सबसे पहले मेट्रो हरियाणा में किस में आई है? तो गुरुग्राम में आई है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, 21 की अभी होगी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत की पहली जनगणना, थोड़ा सा जान लेते हैं, 1872 में हुई थी और उस टाइम पे वायसराय थे मेयो, ठीक है। परंतु ये नियमित नहीं थी, फिक्स नहीं थी। फिक्स किया गया था, कब किया गया था? 1881 में। और वो जो जनगणना है वो किसके काल में होती है? रिपन के काल में होती है, ठीक है। ये बात मैंने पहले बताई थी। और उसके बाद हर 10 साल बाद भारत की जनगणना हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अभी हमारे पास डाटा है, आगे 2021 का आएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता अगर किसी जिले में है तो किस जिले के? साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? गुरुग्राम के हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं भी पढ़ी लिखी कहाँ की हैं बच्चे? तो वो भी गुरुग्राम की है। परंतु एक कलंक भी है इस जिले पे 2011 की जनगणना के अनुसार, कि सबसे कम लिंगानुपात। 2011 की बात कर रहा हूँ बच्चे, 2021 में डाटा आएगा तब ये चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तब हम आगे देखेंगे। 21 का वेट मत करो, नवंबर दिसंबर में पेपर होने हैं, तैयारी करके अच्छे से अभी जॉब ले लो। 21 का डाटा और बच्चे पढ़ेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं गुरुग्राम की, पर इस पर एक कलंक भी लगा हुआ है कि सबसे कम लिंगानुपात अगर किसी जिले का है हरियाणा में, सबसे कम लिंगानुपात, तो वो किस जिले का है बच्चे? तो वो गुरुग्राम का है, ठीक है। महिलाएं साक्षर होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में लिंगानुपात किसका कम है? तो गुरुग्राम का कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अगर सबसे कम लिंगानुपात अगर किसी राज्य का था तो वो हरियाणा का था। अभी यही कारण से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से क्या शुरू करना पड़ा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू करना पड़ा, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात देश में सबसे कम था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? ये इंटरेस्टिंग बात है थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है मेवात जिले का, जिसका नाम चेंज हो गया नूंह, और वहाँ साक्षरता सबसे कम है। महिलाएं भी सबसे कम कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? तो मेवात की। इंटरेस्टिंग है ना, मेरी बात समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम के, सबसे ज़्यादा महिलाएं भी कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? गुरुग्राम की। मेवात एक ऐसा जिला जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, परंतु लिंगानुपात के मामले में मेवात सबसे ज़्यादा है, नूंह सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, आज की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए, और लिंगानुपात में जो सबसे कम है वो गुरुग्राम है। सेकंड नंबर पे है सोनीपत, सबसे कम में भाई। पहले पे गुरुग्राम और दूसरे पे सोनीपत। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे पास उधर थोड़ा स्पेस कम है, ये बातें मैं मिटा देता हूँ जो यहाँ पे लिखी हैं। चलिए, आगे हम हिसार के बारे में भी 2-4 बातें जान लेते हैं। लेट्स सी। चलिए, पता होगा अभी हरियाणा की अगर स्टील सिटी की अगर मैं बात करूं, स्टील सिटी, तो हरियाणा की स्टील सिटी किसको कहते हैं? हिसार को कहते हैं। हरियाणा की मैग्नेट सिटी की अगर मैं बात करूं, मैग्नेट सिटी, ये भी किसको बोलते हैं? तो हिसार को ही बोलते हैं अभी। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, सबसे कम क्षेत्रफल जींद का था, हमने जाना। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस टाइम पे 1 नवंबर 1966 की बातें हो रही हैं बच्चे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो हिसार का। स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, और एक चीज और याद रखना, लाला लाजपत राय, ठीक है, नाम सुना होगा भाई,
लाल बाल पाल जो कि बहुत मशहूर थे। लाल से था लाला लाजपत राय, बाल से था बाल गंगाधर तिलक और पाल से था विपिन चंद्र पाल था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, बाल पाल लाल। तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि किसको कहते हैं? तो हिसार को कहते हैं। तो लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि है बच्चे, वो क्या है? हिसार है। ठीक है। और एक दो और बातें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव पॉपुलेशन में वो कहाँ पे है भाई? हिसार में है, जिसका नाम है सिसाई। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया। सिसाई गांव जो है हरियाणा का, वो सबसे बड़ा गांव है और कहाँ पे है? तो हिसार के अंदर है भाई। और एक दो बातें और चलो देख लेते हैं। गुजरी महल, ये भी कहाँ पे है? फिरोज शाह तुगलक ने जिसका निर्माण करवाया था भाई, ये भी कहाँ पे है? तो हिसार के अंदर है, गुजरी महल, है ना। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी JJU, बिश्नोई समाज में जिनकी बड़ी मान्यता है गुरु जम्बेश्वर की, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। HSSC के अंदर ये पूछा गया सवाल है भाई, बिश्नोई समाज के अंदर, या ये सवाल कि गुरु जम्बेश्वर की मान्यता किस समाज के अंदर है? तो बिश्नोई समाज के अंदर है। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है इन्हीं के नाम से, कहाँ पे? हिसार में, जो कि कब बनी थी? 1995 में। आगे हम पढ़ेंगे कि 1995 में हरियाणा में एक जिला भी बनता है पंचकुला, 15 अगस्त 1995 को, जहाँ पे HSSC और HPSC का ऑफिस भी है अभी। ठीक है। हिसार के बारे में इतनी बातें पढ़ी, आगे बढ़ते हैं अभी। अंबाला जो है, इसको हरियाणा की कौन सी सिटी कहते हैं? तो मिक्सी सिटी कहते हैं अभी। मिक्सी सिटी कौन सी है? अंबाला है। साइंस सिटी भी अगर बात की जाए, ये भी कौन सी है? तो अंबाला ही है। मिक्सी सिटी भी अंबाला है, साइंस सिटी भी अंबाला है। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार है। एक लाला मुरलीधर हैं भाई, मुरलीधर, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, लाला लाजपत राय जी के बारे में भी और लाला मुरलीधर के बारे में भी। इनकी कर्म भूमि अगर पूछता है तो वो कौन सी है? वो अंबाला है ना। मिक्सी सिटी है, साइंस सिटी है, लाला मुरलीधर की कर्म भूमि है अंबाला भाई। और एक चीज और कि देश की जो पहली महिला सीएम है ना, देश की फर्स्ट फीमेल सीएम, वो भी कहां से थी? अंबाला से। देश की पहली फीमेल सीएम जो है, जिनका नाम है भाई सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये कहां से थी बच्चे? तो ये अंबाला से थी। देश की फर्स्ट फीमेल सीएम सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की सीएम है? तो यूपी की सीएम है। और कब से कब तक रही हैं? तो 1963 से 1967 तक ये सीएम रही हैं, यूपी की सीएम है। ये सवाल ऐसे पूछा है कि देश की पहली फीमेल सीएम कहाँ से थी? तो अंबाला से थी। या ये पूछेगा सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अंबाला से हुआ था। ये देश की फर्स्ट फीमेल सीएम है। ठीक है। और भी एक दो बातें, जैसे ये भी हम अलग से जान लेंगे कि पहली फीमेल कौन कौन सी हैं। जैसे पहली महिला पर्वतारोही कौन सी हैं हरियाणा की, है ना। अगर विधानसभा अध्यक्ष देखा जाए तो वो भी पहली महिला ही थी, जिसका नाम है शन्नो देवी। शन्नो देवी जी जो है ना, थोड़ा सा ये भी चलो जान लो कि शन्नो देवी जो है, ये विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर हैं। और साथ के साथ ये कौन सी स्पीकर हैं? तो पहली महिला स्पीकर भी हैं। और देश की पहली महिला स्पीकर कौन सी हैं? तो शन्नो देवी हैं। देश की किसी भी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो शन्नो देवी है ना। आगे रोहतक पे आ जाते हैं अभी। रोहतक जो है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है अभी। रोहतक सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो रोहतक है। पता होगा हरियाणा में 6 मंडल हैं, 2 नए बने थे, करनाल और फरीदाबाद। सबसे बड़ा मंडल जो है वो रोहतक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई। रोहतक के बारे में और अगर बात की जाए
हरियाणा का पहला कॉलेज ये भी कहाँ पे खुला था? तो रोहतक में खुला था भाई। हरियाणा का जो पहला कॉलेज है ये भी कहाँ खुला था? रोहतक में खुला था, जिसका नाम है पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज, जो कि किसके अंडर में आता है बच्चे? तो एमडीयू के अंडर में आता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि कब बनी थी? 1976 में बनी थी। हरियाणा का पहला कॉलेज है, क्या है? पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज, जो कि हरियाणा केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? तो पंडित नेकीराम शर्मा जी को कहते हैं, और उन्हीं के नाम से हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला था? रोहतक के अंदर खुला था। कब खुला था? 1927 में। ये कुछ बुक में 1926 भी दिया होता है अभी, तो ये देख लेना थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा ऑथेंटिक जो डेट मानी गई है 1927 मानी गई है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आपको किस पे लगाना है? 1926 में लगाना है, ठीक है। और भी बातें हैं, चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं। रोहतक के अंदर, हरियाणा के अंदर केवल 3 ही आकाशवाणी केंद्र हैं भाई, है ना। एक रोहतक के अंदर है, एक हिसार के अंदर है, और एक कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक के अंदर है। तो कब बना था? 8 मई 1976 को बना था। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। कितने आकाशवाणी केंद्र है बच्चे? 3 हैं, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। सबसे पुराना कौन सा है? तो रोहतक है। तो ये 7 जिले थे बच्चे। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं। जब हरियाणा बना था तो किसका घर था? माइकल जैक्सन का घर था। केवल 7 ही जिले थे। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो जींद है, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसें जहां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे बड़ा जिला उस टाइम पे कौन सा है? तो हिसार है। उस टाइम की बात कर रहा हूं। रोहतक आज क्या है? सबसे बड़ा मंडल है। जींद एक ऐसा जिला है, जींद जिसका फर्दर कोई टुकड़ा नहीं हुआ। रोहतक के बारे में एक चीज और इंटरेस्टिंग भी है, चलो ये भी जान लो। एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा, है ना, ये मैं सारा मिटा देता हूं भाई। रोहतक एक ऐसा जिला है बच्चे जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। इसे हरियाणा का लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। इसकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो 1966 में केवल एक ही जिला ऐसा था हरियाणा का जो कि लैंडलॉक था, जिसकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती थी, और वो जिला कौन सा था भाई? रोहतक था। परंतु आज की अगर मैं बात करूं तो आज 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। मैं देखो क्या कह रहा हूं, ये सुनना, मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा, ना तो किसी राज्य से लगती है ना ही किसी यूटी से लगती है। ऐसे केवल 2 ही जिले हैं आज की तारीख में, और वो जिले कौन से हैं? उस टाइम पे केवल एक ही था, रोहतक, और दूसरा कौन सा है? आज चरखी दादरी। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। जींद एक हरियाणा का ऐसा जिला है, ये जान लो चलो, जिसकी सीमा कुल 7 जिलों से लगती है भाई। कितने जिलों से? 7 जिलों से। तो ये सवाल भी HSSC ने पूछा हुआ है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा कुल कितने सबसे ज्यादा जिलों से लगती है? तो जींद है। और ये भी पूछ सकता है कितने जिलों से लगती है? 7। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख पे, ठीक। उस टाइम पे तो जिले ही 7 थे। रोहतक की सीमा कितने जिलों से लगती है? दूसरे नंबर पे रोहतक है। कितने जिलों से? 6 जिलों से, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाई। तो रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे हमने देखा सबसे छोटा जिला जींद है और सबसे बड़ा जिला हिसार है। आज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो। आज जो है सबसे बड़ा जिला एरिया में भाई, चरखी दादरी बनने के बाद, आज की तारीख की बात कर रहा हूं आज, ठीक है। सबसे बड़ा जिला जो आज एरिया में है वो है आपका सिरसा, ठीक है, जिसे गेहूं की कटोरी कहते हैं। गेहूं और कपास में नंबर 1 है आपका सिरसा, वो आगे पढ़ेंगे। जिसका एरिया बच्चे रट लो, पूछ सकता है 4277 किलोमीटर
वर्ग। ये एरिया है, किसका एरिया है? सिरसा का एरिया। तो सबसे बड़ा जिला एरिया में कौन सा है? तो सिरसा है। अच्छा, उसने ये सवाल ऐसे भी घुमा रखा था एक बार, कुछ बच्चे इसको गलत भी करके आए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा था? तो वो था भाई भिवानी, क्योंकि चरखी दादरी तो 2016 में बना है ना बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा एरिया में जो जिला है वो भिवानी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, ठीक है। अब इसका भी आंसर कुछ बच्चे सिरसा कर देंगे। भाई चरखी दादरी बनने के कारण भिवानी अब नंबर 2 पे और नंबर 1 पे कौन है? सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल है 4277। ठीक है, उस टाइम पे सबसे छोटा जींद है। आज अगर सबसे छोटा देखा जाए तो वो है भाई आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद आज जो है सबसे छोटा है। और मैं ये याद रखो किस में बातें बोल रहा हूँ, ये सारी जनसंख्या पे बातें नहीं बोल रहा, ये क्षेत्रफल पे बातें बोल रहा हूँ बच्चे। और फरीदाबाद जो है उसका एरिया है भाई 743 किलोमीटर वर्ग। और पॉपुलेशन में, जनसंख्या में ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला था। जनसंख्या में कौन सा? फरीदाबाद। 18 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या किसकी है भाई? फरीदाबाद है। ठीक है, दूसरे पे हिसार है, तीसरे पे भिवानी है। 2011 की मैं बातें कर रहा हूँ। 2011 में जो है फरीदाबाद जो है उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा, और कितने से भी ज़्यादा है? 18 लाख से भी ज़्यादा, जिसका क्षेत्रफल केवल कितना है? 743 है। तो यहाँ से एक चीज़ भी आप समझ सकते हो कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस जिले का है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस जिले का होगा? फरीदाबाद का होगा, क्योंकि एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। हरियाणा का मुखर्जी नगर भी किसको कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑफिशियल नहीं है ये, बस बात समझ लो। जो मुखर्जी नगर गए हैं मुखर्जी नगर, वो ये बात समझ पा रहे होंगे कि मुखर्जी नगर भी बहुत स्टूडेंट से भरा रहता है भाई। दुनिया भर के कोचिंग सेंटर है वहाँ पे। बड़ा ये एक डेंस एरिया सा लगता है मुखर्जी नगर दिल्ली का। तो फरीदाबाद को मुखर्जी नगर भी कह देते हैं ना। तो फरीदाबाद एरिया में सबसे कम, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, इसीलिए जनसंख्या घनत्व भी इसका क्या है? सबसे ज़्यादा है। अच्छा, क्षेत्रफल में कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि क्षेत्रफल सबसे कम पंचकुला का है। बच्चे फरीदाबाद का क्षेत्रफल सबसे कम नहीं था पहले, पर इसमें से एक जिला अलग कर दिया गया था, पलवल। पलवल जिला इसमें से अलग होने के बाद, जो कि हरियाणा का 21वां जिला था। ठीक है, पलवल हरियाणा का 21वां जिला था। 22वां जिला कौन सा है? तो 22वां जिला है आपका चरखी दादरी। तो पलवल अलग होने के बाद फरीदाबाद एरिया में सबसे कम हो गया, और क्षेत्रफल में जो नंबर 2 पे है वो है आपका पंचकुला भाई। पंचकुला, जिसका एरिया है 898 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है, 898 किलोमीटर वर्ग एरिया है। किसका है? पंचकुला का है। तो बात समझ में आई ना। उस टाइम पे जींद सबसे छोटा है, हिसार सबसे बड़ा, आज सबसे बड़ा सिरसा 4277 किलोमीटर वर्ग। 2011 की जनगणना में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भिवानी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना, देखो डेट भी तो कौन सी है? भिवानी। सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद। जनसंख्या में क्या है? सबसे ज्यादा, जनसंख्या में सबसे ज्यादा फरीदाबाद, दूसरे पे हिसार, तीसरे पे भिवानी। किसकी? 2011 की। 21 में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 743 किलोमीटर वर्ग एरिया, और जनसंख्या घनत्व भी क्या है? फरीदाबाद का सबसे ज्यादा, और क्षेत्रफल में नंबर 2 पे कौन सा है? तो पंचकुला है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ एक बातें ये बताई हैं कि हरियाणा की तुलना किस देश से होती है? डेनमार्क से, क्योंकि एरिया क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। ये सवाल बच्चे उसने ऐसे भी पूछा था थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि हरियाणा की तुलना किस पड़ोसी देश से होती है? तो जो पड़ोसी देश है ना, उस केस में इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चे भूटान। जैसा कि हमें पता है हरियाणा की एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और जो भूटान है उसका एरिया है 38,394।
किलोमीटर वर्ग। तो ये चीज़ याद रखना, जब ये पूछेगा कि हरियाणा की तुलना किस देश से होती है तो आंसर करोगे किससे होती है, डेनमार्क से होती है। अगर ये पूछता है हरियाणा की तुलना किस पड़ोसी देश से होती है, भूटान से होती है ना। भारत की सीमा किससे भी लगती है भाई, भूटान से लगती है। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ना वो बांग्लादेश से लगती है। अभी सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। चीन मत आंसर कर देना, भारत की सबसे लंबी सीमा किससे है, बांग्लादेश से अभी, ठीक है। तो पड़ोसी देश अगर पूछेगा तो क्या आंसर करोगे, भूटान आंसर करोगे भाई, ठीक है। तो ये आज हमने जाना कि 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा बना है तो उस टाइम पे कितने ज़िले थे, उनके बारे में हमने बातें जानी। सबसे बड़ा एरिया में कौन है, सबसे छोटा एरिया में कौन है, और ठीक है उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वित्त आयोग के कमिश्नर कौन थे, ठीक है। वित्त आयोग मैंने बताया था अनुच्छेद 280 में आता है, जिसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में करों का वितरण है, ठीक है। सेंटर और स्टेट में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो आपका कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे हरियाणा के 22 के 22 जिले कैसे बने भाई, किस तारीख को बने, और ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट पार्ट से। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करा करो। और हाँ एक चीज़ और है, अगली क्लास से हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे भी, डेली के 8 से 10 करंट अफेयर हम डेली पढ़ेंगे। जैसे 70 80 90 के आसपास क्लासें होंगी, 100 के आसपास, तो 100 क्लासेस में हम डेली के जो इंपॉर्टेंट सेंटर और स्टेट दोनों के करंट अफेयर मैं लेके चलूँगा। 10 से 15 के बीच में भी कर लेंगे। 15 करंट अफेयर्स हम डेली के करने वाले हैं, हरियाणा के भी और इंडिया के भी इंपॉर्टेंट जो होंगे इंडिया के, वो भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चे, चलिए थैंक यू, बाय बाय।